हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आता है। तो आज हम देखेंगे शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन नंबर बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर के जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को हम जानवरों की पसंद की खाने की सामग्री ले जाने के लिए वहाँ अनुमति नहीं देंगे क्योंकि उससे बच्चों की सुरक्षा और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। डी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर तो हम चारों चढ़ सकते हैं लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। सीटेट में क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन हमें उनमें से वो निकालना होता है जो एकदम से प्रभावी हो, एकदम से सही हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जब बच्चा बीजों को बोएगा, उसमें पेड़ निकलेंगे और उसका अवलोकन करेगा तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में क्या कर सकता है? कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट परिजनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। इसमें भी हम चारों ही ऑप्शन कर सकते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल होना चाहिए। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। मानचित्र में क्या होता है? स्थान, दूरी और दिशा। स्थान और दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता आवश्यक है मानचित्र को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कई क्वेश्चन में नहीं है होता है और हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। पहेलियों से बच्चे में उत्सुकता का विकास होगा और सृजनात्मक चिंतन भी होगा, ये राइट होगा। सी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। आलोचनात्मक चिंतन भी विकसित होगा। तर्क शक्ति का भी विकास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसमें बोला है कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहेलियों का यह उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे का मस्तिष्क भ्रमित हो और वो इधर उधर सोचे या कुछ और सोच लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण आ गया। इसमें हम किसी को ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन पास हो गया कौन अनुत्तीर्ण हो गया। सिर्फ
सिर्फ कुछ कार्य से हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग होगा। सी, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डिस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो उन्हें हम ऐसा कुछ दिखाएं, पढ़ाएं, ऐसे कुछ विधियों द्वारा पढ़ाएंगे जिससे उनका मन लगने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे उनको आनंद भी आएगा और वे पढ़ भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ज्ञान के विस्तार के लिए पुस्तक पढ़ना, जहाँ पे पुस्तक पढ़ना आ जाए वह रॉन्ग। बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, जहाँ पे परिभाषा वर्ड आ जाए, परिभाषा बताना, परिभाषाओं की व्याख्या करना, वो भी गलत हो जाएगा। ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जिस भी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन में आ जाए बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। बी, दत्त कार्य भाइयों और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य बच्चों को दिया जाता है, यहाँ अभिभावकों भाइयों बहनों का काम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन गृह कार्य दिया ही जाए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। यहाँ पे आया है एकमात्र, मतलब एक ही तरीका है दत्त कार्य, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बच्चों के आकलन के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम कई तरह से उनका आकलन कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दत्त कार्य जो होता है वो बच्चों को सूचना खोजने और उनको अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं वे किस लिए किए जाते हैं? ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। डी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। इसमें आ गया अनुकरण, तो ये रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने। जो छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाया जाता है और बच्चे स्वयं उसका अवलोकन करें, जिससे उनका अवलोकन कौशल विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी का गोबर के उपले के ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हा पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीने से उसे खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधनों के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। उसे 3 महीने से खांसी आ रही है तो उसे एलर्जी नहीं होगी, उसे कोई बीमारी होगी, ये गलत हो जाएगा। बी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। सी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। डी, जलते हुए ईंधनों से काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह ईंधनों से खाना बनाती थी, उससे जो काला धुआं निकलता था वह उसकी नली में जम जाता है जिससे उसे खांसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में
एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर ए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और उन्हें पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। प्रश्न भ्रमण में है और वो घर जाकर अभिभावकों से पूछेंगे तो वह प्रभावी नहीं होगा। बी, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कोई प्रश्न पूछे वो खुद ही सभी का अवलोकन कर लें, ये भी गलत होगा। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। आनंद तो उठाना चाहिए, लेकिन सिर्फ आनंद ही बस नहीं उठाना चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए। डी देखते हैं, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्हें अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, उसके बारे में टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और शिक्षकों के साथ और बाकी बच्चों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। रेलवे टिकट बच्चों को दिखाना किस प्रकार लाभकारी हो सकता है? निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बच्चों के निष्कर्ष पर पहुंचने की कुशलता। बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। सी, बच्चों की रेल के किराए के बारे में बताता है। रेल के किराए के बारे में तो बताता ही है, लेकिन साथ साथ और भी कुछ करता है, तो ये भी रॉन्ग है। डी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संचित अक्षरों का ज्ञान संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। सी होगा, लेकिन किराए के बारे में तो बताएगा लेकिन और भी कुछ बताएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। डी भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को वास्तविक जानकारी, टिकट में जो भी जानकारी होगी उससे अंतर क्रिया करने का अवसर देगा और साथ ही उसका अवलोकन करने की कुशलता का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, बच्चों को पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहानी कथन और जो कविताओं का प्रयोग किया जाता है वह बच्चों को विश्व स्तर पर संसार की, स्थानीय जहाँ पर वो होते हैं उस जगह की, और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने की और कल्पना करने की योग्यता का विकास करता है। उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कहानी कथन से। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए, विषय को बच्चों के अनुसार संसार से जोड़ने और विमर्श हुआ सीखने को बढ़ावा देने में, विमर्श हुआ सीखने को, यहाँ पे होगा विमर्श हुआ सीखने को, वह सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। व्यक्तिगत अनुभव जो होंगे बच्चों को, उनको अगर शिक्षक महत्व देगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, सी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक करवाना जो संज्ञानात्मक व मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन का? खोजने की क्रियाओं में तो लगाना ये होगा। सी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी होगा क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से प्राकृतिक व वातावरण के बारे में बच्चों में उत्सुकता जगाई जाती है। बी, जीवन व पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जहाँ पर परिभाषाओं, शब्दावली का बोझ, परिभाषाओं वर्ड आ जाए वो रॉन्ग होता है।
तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन, शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक बच्चों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, सी शिक्षार्थियों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, डी शिक्षार्थियों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे आया याद करने, तो ये पहले ही कट गया। ए नंबर है प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में मूल्यांकन, वो व्यापक नहीं होगा, सतत है। ए भी कट गया। बी शैक्षिक और स्वशैक्षिक बच्चों में किसी एक क्षमता का आकलन, ये भी नहीं होगा क्योंकि व्यापक जो होता है वो सभी क्षेत्रों में होता है। सी शिक्षार्थियों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, इसमें क्या हो शिक्षार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि वह पर्यावरण का विद्वान बन जाए, बल्कि बी और सी, बी सी डी जो हैं ये उद्देश्य होता है पर्यावरण शिक्षण का। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, कहानी और खेल विधि से शिक्षण देना चाहिए, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे, डी कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण में बालकों की रुचि जो उत्पन्न करने के लिए उस कहानी और खेल विधि द्वारा शिक्षण देना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, तो बाहरी जीवन कहानी और खेल विधि द्वारा शिक्षण से हम बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को जटिल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, शिक्षण को रोचक सुग्राह और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता, शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। पाठ्य संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रयोग शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा में रुचि हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रोचक बनाता है शिक्षण को, सुग्राह बनाता है और प्रभावशाली बनाता है, इससे बच्चों को जल्दी समझ में आता है और वो आनंद भी लेते हैं पढ़ने में, रुचि भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को क्या लाभ पहुंचा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श हुआ सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, हमने आपको बताया था जहाँ पे आ जाए अनुभव को संसार से जोड़ने में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इस दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें भी देखिए आया है नहीं करना चाहिए। ए प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बी शिक्षार्थियों के प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करना, ये तो करना चाहिए, बी शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना भी एकत्र करनी चाहिए शिक्षक को, सी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, डी शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, ये भी करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थियों को कभी भी शिक्षक को शिक्षार्थियों को कभी भी अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, ये एक निगेटिव पॉइंट होता है, इससे बच्चों के दिमाग में गलत भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है वह क्या करेगा,
बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, पारंपरिक नियमों से प्रभावित नहीं होता है, बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। शिक्षण में उसकी अभिरुचि विकसित हो गई, शिक्षण में वह रुचि ले रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वह क्या करेगा, बालकों का जो व्यवहार होगा उनसे संबंधित जो समस्याएं होंगी उसका अध्ययन करेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है बालक। अगर वो कुछ गलती कर रहा है या उसका व्यवहार कुछ अलग अलग प्रकार का है तो वह उसकी समस्याओं का अध्ययन करेगा और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट, रीता कक्षा 5 के विद्यार्थी है, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है लड़कियां पर्यावरण अध्ययन में कमज़ोर होती हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा होगी, यह नहीं होगा। बी, लड़कियों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक विषय नहीं है। क्यों नहीं होगा, पर्यावरण अध्ययन तो सबके लिए आवश्यक है, ये भी रॉन्ग है। सी, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। अधिक बुद्धिमान नहीं, ये भी गलत होगा। डी, पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाने की विधियां हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी उसके समझ में नहीं आ रहा और वे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही है, बल्कि अन्य विषय उसके समझ में आते हैं और वह अच्छे अंक प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कक्षा में बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य है बालकों को दंड देने के लिए। अधिक, यहाँ पे दंड शब्द आया निगेटिव, ये कट जाएगा। बी, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए। सी, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है तो विद्यालय का स्तर ऊंचा कहाँ से उठेगा, ये भी कट जाएगा। बालक को घर में व्यस्त रखने के लिए, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए। अधिगम मतलब सीखना होता है, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको सुदृढ़ करने के लिए बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है ताकि वो घर में भी कार्य करें और उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, सीखने की प्रक्रिया में रख कर सीखने पर बल देना, अध्यापक और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। डी, शिक्षार्थी द्वारा सीखने हेतु उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना। शिक्षार्थी केंद्रित बनाना, ये तो सही होगा। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में रखकर सीखने पर बल देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं है वह शिक्षार्थी द्वारा सीखने हेतु उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना, क्योंकि उपयुक्त परिवेश का निर्माण शिक्षक द्वारा करना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पे रख कर नहीं है बल्कि रट कर है। एक मिनट बताते हैं, यहाँ पे रख कर नहीं बल्कि रट कर है, रट कर सीखने पर बल देना। तो जहाँ पर रट कर शब्द आ जाए ये निगेटिव शब्द होता है। बी ऑप्शन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में रट कर सीखने पर बल देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता वह रट कर सीखने पर कभी बल नहीं दिया जाता, बच्चे की समझ पर बल दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तकनीकी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जिससे कि मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार हो सके। बी, शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकी से पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए। सी, पर्यावरण शिक्षा सार्वभौमिक बने और उच्च मानदंड प्राप्त किया जा सके। ये देखिए यहाँ पे आया उच्च मानदंड प्राप्त किया जा सके, ये यहाँ से कट जाएगा। डी, सीमित अंतर वैयक्तिक संपर्कों के कारण अध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि हो। क्वेश्चन क्या था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तकनीकी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है जिससे कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकी से पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए, इसलिए तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की द्योतक है? ऑप्शन नंबर ए, आदेश, मान्यता एवं शांति, जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सकता है। बी, कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि। सी, कक्षा में अधिगम सहयोग एवं समूह भावना। कक्षा में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की द्योतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि। अधिगम मतलब सीखने की, कक्षा में सीखने की जब उन्नत गतिविधि होगी तो वही होगा श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव। शिक्षण के लिए प्रयुक्त पाठ्य समस्त सामग्री विधियाँ। विद्यार्थियों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव। विद्यालय के पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है उसे या वह शिक्षक व्यवसायों में गर्व की अनुभूति करता है, प्रश्नों के त्वरित तैयार किए गए समाधान प्रस्तुत करता है, बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है, अधिगम सिद्धांतों में तुलना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक शिक्षक जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या कहते हैं कि हमें बच्चों के अनुरूप चलना चाहिए, बच्चों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है चार्ट एवं मानचित्र के माध्यम से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या से, श्यामपट प्रस्तुतिकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट प्रस्तुतिकरण से। प्रभावी ढंग से जो सूचनाएं संप्रेषित करेंगे बच्चों को, वह श्यामपट प्रस्तुतिकरण से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी सदैव प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं, इसका मुख्य कारण है कि वह निम्न के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से, योगात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं उनमें अपसारी चिंतन होता है। अपसारी मतलब काफ़ी ज़्यादा, वह किसी भी चीज़ के बारे में कई तरह से सोचते हैं, तो उनमें अपसारी चिंतन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके पहले भी हमने एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण के 10 वीडियो डाले थे, जिसने भी वो ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं वीडियो के, हमने वहाँ पर उसका लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज़।